नमस्कार, मैं हूं अजय। देश में कोरोना के मामले अभी भी हैं। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से यह प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और आइए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। आज की बड़ी खबर के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर का मामला काफी समय से चला आ रहा था। ज्ञान वापी मस्जिद यहां पर एक मौजूद है और दोनों पक्षों के बीच में इसको लेकर के विवाद था। मुस्लिम पक्ष ने, लेकिन अब जो दोनों के बीच समझौता हुआ है और सावन से पहले मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष को एक बड़ी सौगात दी है। मुस्लिम पक्षकारों ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिर प्रशासन को ज्ञान वापी मस्जिद से सटी 1700 स्क्वायर फीट जमीन दी है। वहीं बदले में मंदिर प्रशासन ने मुस्लिम पक्ष को 1000 फीट जमीन दी है। फिलहाल ज्ञान वापी मस्जिद का मामला वाराणसी कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बताएं कि विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर महीने काशी आकर इस प्रोजेक्ट का निरीक्षण करते रहे हैं। और अब इस मामले में ये बड़ी खबर, ज्ञान वापी और इस मंदिर के बीच का विवाद खत्म करने का रास्ता निकाल लिया गया है। जमीनों की अदला बदली हो गई है। हमने जो है ये सब बात हो जाने के बाद हमने कहा ठीक है 1700 स्क्वायर फीट ले लीजिए, हमें कुछ इसके बदले में ज़मीन कहीं और दे दीजिए। तो उन्होंने अपने हेल्प डेस्क के बगल में एक ज़मीन हमें दी है जो 1000 स्क्वायर फीट, हमारी 1700 दिया हमने, 1000 हमें मिला। और ये एक तरीके से हमारा गुडविल गेस्चर भी था कि शहर की जो गंगा जमुनी तहजीब रहा करती थी उसमें कहीं से कोई खटास ना आने पावे। जहां ये वाकई दिलों को जोड़ने वाला ये फैसला दोनों पक्षों का। यही राम मंदिर मामले में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी ये बात कि अगर दोनों पक्ष आपस में मिलकर फैसला कर लें तो ये दिलों को जोड़ेगा। मगर कुछ लोग हैं जो दिलों को तोड़ने पर आमादा रहते हैं। ऐसी खबर बद्रीनाथ धाम से आ रही है। नमाज पढ़ने का आरोप लग रहा है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। लोगों के विरोध के बाद ठेकेदार और उसके मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि मंदिर परिसर के पास एक शेल्टर में नमाज पढ़ने की बात सामने आई है, जिसके विरोध में कई संगठनों ने धरना दिया और एसडीएम से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और अब कार्रवाई की बात कह रही है। तो क्या बद्रीनाथ धाम में पढ़ी गई नमाज? सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। सीएम ने 50 एकड़ में बनने जा रहे सैनिक स्कूल के लिए भूमि पूजन किया। इसके बाद 187 एकड़ की 16 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पूर्वांचल के लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। सीएम योगी ने आज गोरखपुर के फर्टिलाइजर परिसर में सैनिक स्कूल का शिलान्यास किया। ये स्कूल 154 करोड़ की लागत से 50 एकड़ में बनेगा। इसके साथ ही चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में 33 करोड़ की लागत से बनने वाले मिनी स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। सीएम ने इस दौरान 187 करोड़ की कुल 16 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। सीएम के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। सैनिक स्कूल प्राप्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारी जो पीढ़ी यहाँ पर बढ़ेगी वो अनुशासित पीढ़ी होगी। इस सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में स्थापित होने वाला है लगभग 154 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होगा और इस सैनिक स्कूल में तमाम प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त होंगी। सैनिक स्कूल के लिए बनने वाले हॉस्टल राष्ट्र नायकों के नाम पर समर्पित होंगे। साथ ही कैंपस के अलग अलग स्थानों का नामकरण सेना के जामाजों के नाम पर किया जाएगा। कैंपस में बागवानी, जैविक खेती और गौशाला की भी व्यवस्था होगी। सैनिक स्कूल के कैंपस में खेल प्रतिभाएं भी तराशी जाएंगी। अयोध्या में माया का सम्मेलन वाला दाव। हनुमानगढ़ी में सतीश मिश्रा का पूजा पाठ। यूपी में सोशल इंजीनियरिंग रिटर्न्स। चुनाव आया फिर ब्राह्मण याद आया। 29 जुलाई तक 6 जिलों में ब्राह्मण सम्मेलन। यूपी में ब्राह्मण वोट की माया। बीएसपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स।
क्या ब्राह्मण फिर से बीएसपी का शंख बजाएगा? 2022 की लड़ाई ब्राह्मण वोट बैंक पर आई। मायावती का ब्राह्मण कार्ड। जी हां, तो बीएसपी ने राम की नगरी अयोध्या से यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का शंखनाद किया है और बीएसपी की तरफ से प्रबुद्ध समाज के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर संगोष्ठी की। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्र अयोध्या में इसका संचालन उन्होंने किया। इस मौके पर सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि ब्राह्मण समाज जिधर घूम जाए सरकार वहीं बन जाती है। ब्राह्मण समाज के पास इसलिए आए हैं कि 10 साल से ये समाज उपेक्षित है, इसे सम्मान दिलाना है। सम्मेलन से पहले सतीश चंद्र मिश्र ने रामलला के दरबार में हाजिरी भी लगाई। इसके बाद हनुमान लला के दरबार भी पहुंचे। जगन्नाथ मंदिर के महंत राघव दास के जरिए उनका स्वागत भी हुआ। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्र ने कहा कि वो राम की पूजा करते हैं, उन पर राजनीति नहीं करते। अगर बीजेपी चाहती है कि राम उनके हैं तो ये उनकी संकीर्ण सोच है। भगवान श्री राम तो सबके हैं। ने 40 ब्राह्मण समाज के लोगों को जेल में बंद कर रखा है। कितनों की गाड़ी फिसल गई और निकले और शूट आउट कर दिया। खुशी के जो हस्बैंड थे उसका भी शूट आउट हो चुका है, वो भी जिंदा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी आपने उसको, वो क्या जानते थे उसके माता पिता के नाम तो हम खुशी रख रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी दुखी हो जाएगी वो। और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी हो रही है? और बीजेपी ने बीएसपी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन पर तंज किया है। मायावती जी को अब निर्णय कर लेना चाहिए और बीएसपी को निर्णय करना चाहिए वो किस जाति के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या जो कहते थे कि उनके दलित समाज उनका वोट बैंक उसको छोड़ दिया है और अब ब्राह्मण समाज के पीछे भाग रहे हैं, तो निर्णय करके बता दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर उनके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। ब्राह्मण बहुत समझदार है और मायावती को समझ चुका है कि जब सत्ता में आती हैं तो वो फिर मायावती जी मतलब एक तरह से दलित की बेटी नहीं रह जाती, केवल दौलत की बेटी हो जाती है। तो इसलिए खोटा सिक्का एक ही बार चलता है। तो क्या बीजेपी ने और एसपी ने ब्राह्मणों को छोड़ दिया, लेकिन बीएसपी ने कभी नहीं छोड़ा? और क्या बीजेपी में ब्राह्मण मंत्री जो बनाए गए हैं वो सिर्फ गुलदस्ता ढोने के लिए? ये भी बातें आज कही है सतीश मिश्र ने। इसी पर आज महाबहस रात 8 बजे। और इस बीच बताया आपको कि मिशन रोजगार के तहत कार्यक्रम में 6,696 बेसिक शिक्षा विभाग के अभ्यर्थियों को आज सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र दिया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अपने कार्यकाल के 52 महीने में अब तक 4.25 लाख युवाओं को नौकरी दी, लेकिन कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। बुरा उनको लगेगा जिनकी अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जो वो तय कर ले कि अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवाए। 69,000 शिक्षक भर्तियों की प्रक्रिया आज पूरी हो रही है। सत्यापन के बाद सैलरी भी मिलेगी। और हमने तकनीक को भी सुधारा है। 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद में की गई है। ज्यादा उनको परेशानी है कि अगर ये सब लोग आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इनकी पूरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। ये वंशवाद और जातिवाद की राजनीति समाप्त हो गई तो फिर इन बेईमान और भ्रष्ट लोगों को कोई पूछेगा नहीं। प्रदेश के अंदर कानून का राज हो। कानून के राज से बहुत सारे लोग घबराते हैं, क्योंकि कानून के राज में होती है तो अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले लोग घबरा रहे हैं। क्योंकि पहले तो बोलते ही थे हम लोग, लेकिन जब हमने कार्रवाई प्रारंभ की 1500 करोड़ रुपए से अधिक की ऐसी संपत्ति हमने जब्त की है। प्रदेश
लगभग 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश इस दौरान प्रदेश के अंदर होता है। ये केवल निवेश नहीं, ये प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन का भी एक माध्यम बना है। 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को केवल इस क्षेत्र में निवेश के माध्यम से हम लोगों ने रोजगार उपलब्ध करवाया है। और मिशन रोजगार के तहत ही योगी सरकार अब मानदेय पर संस्कृत शिक्षकों की बड़ी संख्या में भर्ती कर रही है। संस्कृत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। पूर्व मध्यम स्तर के लिए 12,000 रुपये प्रति महीने पर भर्ती होगी, जबकि उत्तर मध्यम स्तर के शिक्षकों को 15,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2021-22 और 2022-23 के लिए संस्कृत टीचर्स की भर्ती होगी। पदों को एक निश्चित मानदेय पर उनको रखने की प्रक्रिया एक कमेटी के माध्यम से किया गया है, जिसमें जिलाधिकारी का एक प्रतिनिधि होगा, संस्कृत विश्वविद्यालय के 2 एक्सपर्ट होंगे, जिला विद्यालय निरीक्षक होगा और जो विद्यालय संस्कृत का विद्यालय होगा उसका प्रबंधक उसका अध्यक्ष होगा। और अब बात टोक्यो ओलंपिक्स की। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आज से आगाज हो गया है। आज टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखा। उद्घाटन समारोह के दौरान जब भारतीय दल आया तो पीएम ने खड़े होकर तालियां बजाई। पीएम ने ट्वीट कर सभी से ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की अपील भी की है। इससे पहले पीएम ने टोक्यो ओलंपिक के सफल आयोजन की कामना करते हुए जापान और उसके प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को बधाई भी दी। तो यूपी के हर दल के दिल में ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण के दिल में कौन? आज रात 8 बजे महाभैससी पर लौटते हैं कुछ ही पलों में यूपी की और दमदार खबरों के साथ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पेगासस जासूसी मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि जो भ्रष्ट हैं उन्हें मोदी से डरना चाहिए। राहुल के इस बयान के बाद अब सवाल यह है कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ बरती जा रही सख्ती को लेकर राहुल गांधी अब पीएम मोदी के मुरीद हो गए हैं? सिंपल सी बात है, इंडियन पॉलिटिक्स को आप समझना चाहते हैं। अगर आप भ्रष्ट हैं, अगर आप चोर हैं, आप डर लगेगा। मोदी से आप डरोगे। अगर आप भ्रष्ट नहीं हो, अगर आप चोर नहीं हो, मोदी से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। हंसी आती है। सिंपल सी बात है। बहुत बड़ी बात कि अगर आप भ्रष्ट हैं, चोर हैं, तो मोदी से आप जरूर डरेंगे, लेकिन नहीं हैं तो नहीं डरेंगे। इसका मतलब भ्रष्टाचार और चोरी के खिलाफ मोदी सरकार काम कर रही है। और बीजेपी सांसद रवि किशन ने राहुल गांधी का एक वीडियो ट्वीट किया है, उन पर तंज किया है। वीडियो में राहुल गांधी कहते दिख रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश का आम पसंद नहीं है, बल्कि वो आंध्र प्रदेश का आम पसंद करते हैं। I don't like UP arms. I like Andhra. Andhra. We thought only Kerala. I like Andhra. It's a matter of taste. Which one? Dasheri? Langda is still. Langda is doable. Dasheri is too sweet for me. लंगड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आमतौर पर यूपी का आम नहीं, आंध्रा का आम मुझे पसंद है। राहुल गांधी का ये बयान कुछ ही पलों में यहां जारी है। खबरों का सिलसिला देखिए उत्तराखंड की खबर।